मैं एक सिस्टम को वीडियो में लाके या यूट्यूब का कंप्रेस्ड ऑडियो सुना के सिर्फ खुद का रिव्यू देना प्रेफरेबल नहीं मानता, क्योंकि मुझे जो पसंद आया वो आपको पसंद ना भी आ सकता है। इसीलिए मैं ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स के डेटा को एनालाइज करके जितने लोगों ने प्रोडक्ट को परचेज किया है उन सब का रिव्यू चेक करके सही प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ, जो कि मेरे व्यूअर्स के लिए ज़्यादा जस्टिफाइड है। आई डिपेंड ऑन वेबसाइट्स लाइक रेटिंग, गैजेट 360, एजिट, फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड मेनी मोर। हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक रिव्यू में। दोस्तों, मेरे पास हजारों कमेंट्स आते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि अंडर 40,000 अंडर 30,000 अच्छे डॉल्बी डिजिटल साउंड सिस्टम रेकमेंड करने के लिए। तो मैं हमेशा ही उन लोगों को सोनी के जितने सारे प्रोडक्ट्स है वो रेकमेंड करता हूं। दोस्तों, सोनी एक ऐसा लौता कंपनी है जो इस तरीके का प्रोडक्ट निकालता है जिसमें म्यूजिक और मूवीज दोनों कैटेगरीज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं आज तीनों प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करूंगा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है अंडर 40,000 या अंडर 30,000 कैटेगरीज में। और सबसे पहले जो नाम आता है वो है S40R का। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे S500RF और उसके बाद S700RF। दोस्तों, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि S500RF और S700RF के ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो, डिटेल कंपैरिजन वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इन टोटल 3 प्रोडक्ट के ऊपर ओवरऑल देखेंगे और सारा डिटेल्स आपको बताएंगे प्राइस के साथ, ताकि आपको चूज करने में आसानी हो कि आपके लिए कौन सा साउंड सिस्टम जो है वो बेटर रहेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो व्यूअर्स, सोनी S500RF और 700RF ये दो जो प्रोडक्ट है ये ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट है। इसके लिए इसका डिटेल कंपैरिजन वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। डिफरेंस जो है वो S40R के साथ है, क्योंकि S40R जो है कि टोटली वायरलेस, टोटली नहीं कहूंगा लेकिन वायरलेस रेयर किट के साथ आता है, तो इसको आप एज अ वायरलेस सेटअप कंसीडर कर सकते हैं। और बाकी 700 और 500RF में आपको वायर सेटअप मिलता है, जो रेयर किट में भी आपको वायर सेटअप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम S40R के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 5.1 सराउंड साउंड सेटअप मिलता है। तीनों ही प्रोडक्ट में आपको 5.1 का सराउंड साउंड सेटअप मिलता है और फ्रंट में आपको तीनों चैनल और रेयर में 2 चैनल्स मिलते हैं। लेकिन जो वॉटेज में डिफरेंस है वही मेन चीज है। दोस्तों, यहाँ पे S40R में आपको 600 का वॉटेज देखने को मिलता है और 500 एंड 700RF में आपको 1000 वाट का कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। तीनों ही प्रोडक्ट में आपको 6.3 अराउंड 6 इंच का पकड़ के चलिए 6 इंच का सबवूफर आपको देखने को मिल जाता है। तो यही सारा चीज जो है वो ऑलमोस्ट कॉमन है। और अभी हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, तीनों ही प्रोडक्ट में आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस तक का सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि HDMI ARC पोर्ट इसमें अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, 500RF और 700RF में आपको DTS:X का सपोर्ट मिलता है। DTS:X नहीं कहूंगा, डिजिटल सराउंड साउंड का सपोर्ट मिलता है, जो कि DTS का एक कंप्रेस्ड वर्जन है। दोस्तों, DTS:X मैं नहीं कहूंगा, जो अनकंप्रेस्ड वर्जन होता है DTS, उसके लिए EARC पोर्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ARC पोर्ट दिया गया है। तो ये कंप्रेस्ड वर्जन है DTS:X का, इसका ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको तीनों में ही सेम रिमोट देखने को मिलता है। रिमोट में आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं दोस्तों, सिनेमा, म्यूजिक, सारे मोड्स मिल जाते हैं। तो आप स्विच कर सकते हैं डिफरेंट मोड्स में और रिमोट के जरिए आप बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, तीनों ही प्रोडक्ट में आपको सबवूफर को कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया जाता है। +12 तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। और 6 इंच का सबवूफर का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये कमजोर है। दोस्तों, सोनी का 6 इंच का सबवूफर मतलब किसी दूसरे ब्रांड का 7 इंच 8 इंच का सबवूफर के परफॉर्मेंस के साथ आराम से कंपटीशन कर सकता है। तो कभी भी आपको बेस कम महसूस नहीं होगा। सब कुछ बैलेंस्ड है, साउंड क्वालिटी में एक्सेप्शनल है तीनों ही प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डिफरेंस जो आता है मेन सबसे आगे जो लोगों को नजर में आता है वो है वायरलेस सेटअप, जो S40R में आपको मिलता है। लेकिन 500 एंड 700RF में आपको वायरलेस सेटअप देखने को नहीं मिलता है। तीनों प्रोडक्ट में आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन है जो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा और ऑनलाइन में भी आपको बहुत मुश्किल में मिलेगा। वो ये है कि S40R में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है, लेकिन 500RF और 700RF दोनों ही प्रोडक्ट में आपको ब्लूटूथ वर्जन 1.3 मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट सबसे पुराना वर्जन है। तो इन दोनों में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में आपको बहुत सारे लैग्स, डिलेस, डिस्कनेक्शन फील हो सकते हैं, जो S40R में आपको नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा कॉन है जो आपको कंसीडर करना है। अभी हम देख लेते हैं दोस्तों पोर्ट्स क्या क्या इसमें दिए गए हैं। पोर्ट्स दोस्तों सारे ऑलमोस्ट सेम है। S40R थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे IR एक्सटेंडर का जो पोर्ट है वो नहीं मिलता है। 500 एंड 700RF में आपको
आयर एक्सटेंडर पोर्ट मिल जाता है। नॉर्मली ये बेसिकली करता क्या है कि अगर आपका जो रूम है वहां पे आपको सब वूफर टीवी के आसपास रखने का प्रोविजन नहीं है, आप कहीं दूर प्लेस करना चाहते हैं, तो आपका जो कनेक्शन है, रिमोट का जो सेंसर है वो तो लगा हुआ है आपके सबवूफर के साथ, तो आप टीवी के सामने प्लेस करके कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको सबवूफर के सामने प्लेस करके कंट्रोल करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा इरिटेटिंग है, कंफ्यूजिंग है। तो इसीलिए ये आयर एक्सटेंडर पोर्ट दिया गया है। यहाँ पे आप एक्सटर्नल आयर डिवाइस कनेक्ट करके वो डिवाइस को टीवी के सामने प्लेस कर सकते हैं और अपने रिमोट जो है वो टीवी के सामने प्लेस करके इस डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फंक्शन आपको इन दोनों प्रोडक्ट में मिल जाता है, लेकिन S40R में आपको देखने को नहीं मिलता है। और बाकी पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो तीनों ही प्रोडक्ट में आपको HDMI ARC का सपोर्ट मिलता है, उसके साथ ऑप्टिकल पोर्ट का सपोर्ट मिलता है, ऑक्स पोर्ट का सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे तीनों ही प्रोडक्ट में आपको HDMI इन पोर्ट नहीं है। तो ये एक कॉन है, आपको यहाँ पे जो पैस थ्रू का ऑप्शन होता है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो एक ही पोर्ट है जिसको आपको कनेक्ट करना है एक ही डिवाइस के साथ, आपको कोई एक्सटर्नल इनपुट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अभी आते हैं दोस्तों कॉन में अगर मैं आऊं तो S40R मेरे हिसाब से यहाँ पे मेन कॉन ये है कि इस सेटअप में कहीं भी आपको ट्विटर का कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं समझना कि यहाँ पे साउंड क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन है। दोस्तों विदाउट ट्विटर ये इस तरीके से परफॉर्म करता है, हाई मिड एंड लो में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है दोस्तों। मैंने इसको खुद एक्सपीरियंस किया है और इसका जो साउंड सेपरेशन है जो डिफरेंट चैनल से आता है वो ऑसम है। तीनों ही प्रोडक्ट में बहुत बढ़िया तरीके से साउंड क्वालिटी का जो साउंड सेपरेशन है वो किया गया है। आपको हर एक डिमेंशन से साउंड को फील कर सकते हैं, आप जो साउंड जिस एंगल से आ रहा है वही एंगल से आप इसको फील कर सकते हैं। बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम है और इसका जो प्राइस रेंज है मैं अभी ये अंडर 30,000 है, 26, 24, 25 के अराउंड आपको मिल जाएगा। और अगर ऑफलाइन मार्केट में आप इसको परचेस करेंगे तो थोड़ा और भी डिस्काउंट मिल जाएगा आपको ऑनलाइन से। और इस प्राइस रेंज में मैं कहूँगा कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आप एक वायरलेस सेटअप इस प्रोडक्ट में रेंज में चाहते हैं तो आपको ये चूज करना चाहिए। और अगर मैं 500 और 700 RF के बारे में बात करूं दोस्तों तो ये वायर्ड सेटअप है, साउंड क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइजेशन नहीं है। यहाँ पे 500 RF में आपको फ्रंट के जो चैनल्स है वहां पे आपको लेफ्ट एंड राइट में ट्विटर का सेटअप मिल जाता है, लेकिन रेयर किट में आपको ट्विटर नहीं मिलता है। और 700 RF में अगर आप चले जाएंगे तो वहां पे आपको फ्रंट में भी ट्विटर का सेटअप मिलता है और रेयर किट में भी ट्विटर का सेटअप मिलता है। एक कॉन जो है रेयर किट के बारे में बताना चाहूंगा 700 RF में कि ये टॉल बॉय स्पीकर के साथ आता है, तो आपके पीछे टॉल बॉय लगाने का प्रोविजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खरीद लिए बाद में घर आके देखें कि वो आप फिट नहीं कर पा रहे हैं। छोटा स्पीकर जो है हम कहीं प्लेस कर सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी, लेकिन टॉल बॉय को उस तरीके से आप सेटअप नहीं कर सकते। तो इस चीज को कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 500 RF 700 RF में ब्लूटूथ वर्जन 1.3 है, कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और S40R में DTS डिजिटल सराउंड का जो सपोर्ट है वो आपको नहीं मिलता है, बाकी तो प्रोडक्ट में आपको मिल जाता है। वैसे भी DTS जो है अभी उतना ज़्यादा यूज्ड में नहीं है दोस्तों, हम नॉर्मली डॉल्बी एटमॉस को यूज़ करते हैं। DTS का कंटेंट जो है वो बहुत लिमिटेड है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कंसिडरेबल ऑप्शन है आपके लिए, इसको आप ऑमिट कर सकते हैं। बाकी आपको जो कंसिडर करना चाहिए तो ब्लूटूथ है, वाइड सेटअप है या नहीं, वो कंसिडर करना चाहिए। और ट्विटर को भी मैं ऑमिट करना चाहूँगा, यहाँ पे ट्विटर को आप हटा सकते हैं क्योंकि S40R में विदाउट ट्विटर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। आपको उसका जो कमी है वो कभी भी फील नहीं होगा। तो ट्विटर जो S40R में आपको नहीं मिलता है उसको आप ऐसे कॉन मत लीजिए। साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, आप आंख बंद के इस प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। S500 RF अराउंड 35,000 में मिलता है, लेकिन वायर्ड प्रोडक्ट है, जहां पे S40R आपको वायरलेस रेयर किट के साथ 26-25 के आसपास आता है। और 700 RF की अगर मैं बात करूं तो मैं क्लियर कट बोलना चाहूंगा कि ये ओवर प्राइस है दोस्तों। सिर्फ इसमें फैंसी चीज ये है कि टॉल बॉय स्पीकर आता है और रेयर किट में जो है ट्विटर लगा हुआ है। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि 10, 11, 12 हज़ार एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना जस्टिफाइड है, तो मैं उसको उतना ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता। अगर आपको टॉल बॉय स्पीकर ही चाहिए तो ही आप 700 RF को कंसिडर करें। बाकी 700 के सारी क्वालिटीज़ आपको 500 RF में मिल जाएंगे। और
अगर आप वायरलेस चाहते हैं कम प्राइस में तो आप S40R की तरफ मूव कर सकते हैं। और पास टू का ऑप्शन तो तीनों में ही नहीं है, तो मैं तीनों के अंदर S40R को चूज करना बेटर मानूंगा, क्योंकि अराउंड 25,000 मुझे एक टोटली 5.1 वॉच एक बढ़िया सेटअप मिल रहा है। दोस्तों नेक्स्ट कुछ वीडियोस में मैं और भी डॉल्बी डिजिटल सिस्टम का रिव्यू करूंगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं डॉल्बी डिजिटल सिस्टम को रिव्यू करने के लिए, रेकमेंड करने के लिए, तो जितने सारे मॉडल्स आते हैं अराउंड 30-40,000 20,000 मैं उसका रिव्यू करता रहूंगा और आपको अपडेट देता रहूंगा। और इन तीनों प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।